सोचो, एक ही दिन में बेचारे शौर्य से उसका पहला प्यार भी छिन जाएगा और उसका बच्चा भी। पता नहीं वो एनजीओ में पायल का ध्यान कौन रखेगा। उसके पेट में जो शौर्य का बच्चा पल रहा है वो इस दुनिया में आ भी पाएगा या नहीं। लगता है बेचारे शौर्य के नसीब में भगवान ने औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। खैर छोड़ो, अब होनी को कौन टाल सकता है। शौर्य, तुम भी जा रहे हो ना हमारे साथ? बोलो ना, हम दोनों साथ ही जा रहे हैं ना? तुम भी हमारे साथ ही रहोगे ना वहाँ पे? हमें माफ कर देना पायल। पहले भी हमारी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा और आज भी हम तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि साची को खोने की हिम्मत हम में नहीं है। अगर तुमसे दूर होना ही हमारे रिश्ते को बचाने की कीमत है तो ये सजा भी हमें मंजूर है। इतने दिनों से कामिनी के खिलाफ जांच कर रही थी। हाँ विक्रांत जी, हम इस औरत के खिलाफ एक एक सबूत जोड़ रहे थे ताकि इसका असली चेहरा सबके सामने ला सके। और सबसे ज्यादा पापा जी के सामने। इतनी बड़ी बात तुमने हमसे एक बार भी नहीं कही सत्या। अरे सत्या! नहीं विक्रांत, नहीं, इसमें सत्या की कोई गलती नहीं। वो तो हम थे जो सत्या को मना किए थे। काहे कि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे पापा के लिए कड़वाहट आए। अब भी इतना सब कुछ होने के बाद आप उस आदमी की चिंता कर रहे हैं जिसने आज तक आपका दर्द समझा ही नहीं। मम्मी, एक पल के लिए भी आपके बारे में नहीं सोचा। सत्या, एक मिनट भी बर्बाद मत करो। अभी के अभी इसी वक्त इस औरत को घर से धक्के मार के निकालो। छोड़ो हमारा हाथ, ये तेलों की। ए लड़के, हाथ छोड़ो कामनी का। ये घर हमारा है, यहां कौन रहेगा कौन नहीं, यशवंत स्वरूप फैसला करेगा।
और हमारा फैसला यह है कि कामनी कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। छोड़ो कामनी का हाथ। हमको तो यकीन भी नहीं हो रहा है ये वही यशवंत भाई साहब है जो जिंदगी भर संस्कारों का पाठ पढ़ाते रहे। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मम्मी। ठीक है, अगर ये औरत इस घर में रहेगी तो हमारी मम्मी इस घर में नहीं रहेगी। वैसे भी आज आपने साफ कर ही दिया कि ई घर में हमारी मम्मी की जगह सिर्फ नाम बराबर है। रिश्ता तो पहले ही टूट चुका था और आज उसका भरम भी टूट गया। इसलिए आज हम फैसला करते हैं, हम अक्षया और हमारी मम्मी आज ही घर छोड़ देंगे। जिस घर में पत्नी का सम्मान न बचे वो मकान होता है, घर नहीं। और जिस घर में मां रोज रोज आंसू पीकर जीती हो ना, वह बेटा सर झुकाकर नहीं रह सकता। पापा, कि तुम बोल रहे हो? एक बार अपनी मां से भी पूछ लो। कहा गौरी, तुम सच में जाना चाहती हो? इतने सालों का रिश्ता तोड़ना चाहती हो? सोच लो, रिश्ता तोड़ना आसान है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर उसका बोझ उठाना पड़ता है। पापा, हम पायल को लेकर निकल रहे हैं। साले साहब, हम भी साथ में चलें? कहा नहीं दीप जी, हम संभाल लेंगे। मम्मी, शौर्य तो सच में पायल को लेके जा भी रहा है। ये साची अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? पता नहीं ईशान, हमने तो उसके दिमाग में हर बात अच्छे से बिठा दी थी। अब तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था। हम और शारिक नई जगह जा रहे हैं, वहाँ पे खूब खेलेंगे, खूब मजा करेंगे, है ना शारिक? साची दोस्त कहाँ है? हम उसे बाय भी नहीं बोलेंगे क्या? बाय, चलो साची से बाद में मिल लेना। नहीं, फ्रेंड को बाय बोले बिना थोड़ी ना जाते। हम अभी बोल के आते हैं। साची, साची दोस्त। साची दोस्त तो कमरे में है ही नहीं।
एंड टाइम पे ही गवार कहाँ गायब हो गई? शौर्या, तुम्हें देर हो रही है, अब तुम्हें निकलना चाहिए। चलो पायल। चाची दोस्त, तुम मिल गई। हम तुम्हें पूरे में ढूंढ रहे थे। हम तुमको बाय बोलने आए थे, अब हम जा रहे हैं। पायल जी कहीं नहीं जाएंगी। वो ये घर में ही रहेंगी। फंस गई मछली जाल में। हमारी चाल काम कर गई। ये क्या बोल रही हो साची बहू? इतना सब कुछ हो जाने के बाद पायल का ये घर में रहना तुम्हारे और शौर्य के रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ साची बहू, पहले भी इंसानियत के नाम पर उसे यहाँ रोककर हमने बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन अब और नहीं। पायल का यहाँ से चले जाना ही सबके लिए अच्छा है। हाँ भाभी, पापा सही कह रहे हैं। साची, दिल पे पत्थर रख के कभी कभी कुछ फैसले लिए जाते हैं। ऐसा कोई भी फैसला मत लो जो तुम्हारे दर्द को और भी बढ़ा दे। दर्द तो हुआ है दीप भैया, इतना दर्द हुआ है कि शायद जिंदगी भर कम ना हो। लेकिन अपना दर्द कम करने के लिए हम किसी और को दर्द में नहीं धकेल सकते। लेकिन हमने फैसला कर लिया है। पायल को हम इस घर में लेके आए थे और आज हमें इस घर से लेकर जाएंगे। सिर्फ पायल जी को आप इस घर में लेकर आए थे श्रीमान जी। लेकिन आज पायल जी अकेली नहीं, उनके कोख में एक बच्चा है और वो बच्चे की जिम्मेदारी से हम सब ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते। जो कुछ भी हुआ है उसमें ही बच्चे की कोई गलती नहीं है। पायल जी तो अपना ख्याल तक ठीक से नहीं रख पाते। ऐसे में नन्ही सी जान का ख्याल कौन रखेगा? सिर्फ अपना रिश्ता बचाने के लिए हम ये बच्चे को जन्म लेने से पहले इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। पायल जी के कोख में एक परिवार का अंश पल रहा है और जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक पायल जी इस परिवार की जिम्मेदारी है।
आज से पायल जी और उनका आने वाला बच्चा इस परिवार का हिस्सा है। ये सच हम स्वीकार कर चुके हैं। बस प्रार्थना है कि आप सब भी एक दिन इस सच को स्वीकार कर लेंगे। चलिए पायल जी। हे लड्डू गोपाल, क्या करे ये लड़की का, अपना दिल टूट गया, फिर भी दूसरे का दर्द पहले देख रही है। लड्डू गोपाल, और परीक्षा मत लीजिए हमारी साची बहू की। विक्रांत, हमसे ही नहीं हो पाएगा। मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? इतना सब कुछ होने के बाद भी अब भी आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके साथ अन्याय हुआ है? पापा के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचिए। और सिर्फ मम्मी ही नहीं, हम में से कोई भी अब पापा के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए हम सब घर छोड़ के जा रहे हैं, अब भी इसी वक्त। विक्रांत रुको। विक्रांत, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला यूं गुस्से में नहीं लिया जाता। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम फिर से एक बार सोच लो। मम्मी, आपकी सौतन आपके ही घर में आपके सामने सर उठाकर जी रही है, और अगर अब हम ये सब देखते रहे तो हम आपके बेटे कहलाने के लायक नहीं होंगे। और मम्मी, अन्याय करना जितना बड़ा पाप होता है, उसे सहना भी उतना ही बड़ा पाप होता है। इसलिए हमें आपके बेटे होने का फर्ज निभाने दीजिए। विक्रांत सुनो, तुम समझने की कोशिश करो। ये सिर्फ हमारी जिंदगी का फैसला नहीं है, अक्षय का पूरा भविष्य इससे जुड़ा है। जरा एक बार सोचो, कल को जब अक्षय की शादी की बात होगी, तब लोग पूछेंगे कि इसके माता पिता एक साथ क्यों नहीं रहते। लोग पूछेंगे कि इसके पिता की किसी और के साथ रिश्ता था। लोग सच नहीं देखेंगे, लोग दाग देखेंगे, दाग। और हम नहीं चाहते हमारे रिश्ते की सजा हमारी अक्षया को मिले। मम्मी, आप हमारी चिंता मत करिए। हमारे नसीब में जो होगा उसका सामना हम खुद कर लेंगे। लेकिन आपको हर एक पल भी इस घर में हम नहीं देख सकते। और मम्मी, अक्षया का बड़ा भाई अभी जिंदा है। अक्षया का रिश्ता हम उस घर में करवाएंगे जहां लोगों के पास सिर्फ डिग्री नहीं, समझ भी हो। जहां किसी बेटी की किस्मत उसके पापा की गलतियों से ना देखी जाए, और जो इसको ना समझे, हम वहां अपनी बहन का रिश्ता कभी नहीं करवाएंगे।
मम्मी, आप पूरी जिंदगी हम सब के लिए जियो, हमारे लिए, पापा के लिए और ये घर के लिए। एक बार, बस एक बार आप अपने बारे में सोचिए मम्मी। पायल जी, बस थोड़ा सा फल खा लीजिए, उसके बाद आप जो बोलेंगे वही होगा। लीजिए। मैं नहीं खाना, हमें चॉकलेट खानी है। ठीक है, मिल जाएगी चॉकलेट भी, लेकिन पहले आप ये खाइए। और डॉक्टर साहब भी तो बोलते हैं ना, पहले सेहत। मैं क्यों खिला रही हूँ ये सब? हम क्या बीमार है? बैठिए। नहीं, आप बिल्कुल बीमार नहीं हो। तो फिर ये आपका बाबू है ना? हाँ, हमारा अर्शारी का बाप। वैसे ही आपके पेट में छोटू सा सचमुच वाला बाबू पल रहा है। हमारा अर्शारी का? सच में हमारे पेट में सचमुच का बाबू है? हाँ, और उसका बहुत ख्याल रखना होगा। आप अच्छा अच्छा खाना खाओगी, फल खाओगी, तभी तो बाबू तंदुरुस्त रहेगा और जल्दी से आपके गोद में आएगा। ये हमारे पेट में बाबू है, हमारा अर्शारी का बाबू है। हम उसके साथ खेलेंगे, उसे कहानियां सुनाएंगे, कितना मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, इतना उछलना नहीं है, अभी बाबू को आराम चाहिए ना, इसीलिए यहाँ बैठिए और ये खाइए। जल्दी। साची दोस्त, अब हम थोड़ी देर बाद खाएंगे, प्लीज। ठीक है, लेकिन हमसे परमिश करो कि बाद में ये सब खत्म कर देना। फल बाबू की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। रामी, ठीक है, हम अभी आते हैं। हम मानते हैं कि हम गवार हैं, पढ़े लिखे लोगों की तरह ही दुनियादारी हम नहीं समझते, लेकिन हम रिश्ते समझते हैं। हमने अपनी पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ आप पर भरोसा किया था, लेकिन आज हमारा दिल मान ही नहीं रहा कि हम सच कह रहे हैं। पायल जी कहीं नहीं जाएंगी, वो ये घर में ही रहेंगी। अरे वाह, पपीता। हम वो फ्रूट नहीं, ये खाएंगे। पायल, तुमने हमें मारा। हम तुमसे बात नहीं करेंगे। कट्टी कट्टी कट्टी। नहीं नहीं पायल, हमने तुम्हें नहीं मारा, हमने सिर्फ तुम्हें रोका क्योंकि हम नहीं चाहते थे तुम ये पपीता खाओ। तुम मना कर रहे हो, वो कह रही है खाओ। हम किसकी माने?
ये तुम्हें किसने खाने को बोला था? साची दोस्त ने। पायल जी, हमने बस ये बोला था कि बाद में फल खा लेना। हाँ, फल बाबू के लिए अच्छा होता है। तुमने बोला था बाहर पपीता रखा है, जाके खा लो। नहीं नहीं पायल जी, हमने कभी नहीं बोला है कि आप पपीता खा लो। काहे कि हमें पता है कि ये हालत में पपीता नहीं खाते। बोला था तुमने। अरे वाह, एक तरफ पायल कह रही है कि तुमने उसे पपीता खाने के लिए बोला था और दूसरी तरफ तुम कह रही हो कि तुमने नहीं बोला था। अब सच कौन बोल रहा है? नहीं, माँ नहीं बन सकती, लेकिन इतना तो पता होगा ना कि गर्भवती महिला को पपीता खाने को नहीं दिया जाता। पपीता खाने से बच्चे की जान तक जा सकती है, बच्चा गिर भी सकता है। और फिर भी तुमने पायल को पपीता खिलाने की बात कही। मम्मी, हमें तो लगता है ये साची सबके सामने महान बनने का ड्रामा कर रही है। इसका असली मकसद तो पायल का बच्चा गिराने का है। बिल्कुल, खुद माँ नहीं बन सकती, इसलिए पायल की खुशी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब साची दोस्त को मत डांटो, गंदी आंटी। साची बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है और हमें फ्रूट्स भी खिलाती है। देखा कितनी मासूम है ये पायल। इस बेचारी को तो ये तक भी नहीं पता कि वो जिसके ऊपर इतना भरोसा कर रही है वही उसके पेट पीछे छुरा घोंप रही है। बस कीजिए आप दोनों, हर बार बिना कुछ सोचे समझे साची पे इल्जाम लगा देती हैं। एक बार दोनों की हालत देखकर तो सोचिए। पायल की मानसिक स्थिति हम सबको पता है और साची को हम सब जानते हैं। तो तुम क्या कहना चाहते हो? पायल झूठ बोल रही है? बस! आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें मिस्टर स्वरूप, लेकिन हम साची पर शक नहीं करेंगे। अगर साची के दिल में पायल और उसके बच्चे के लिए जरा सी भी नफरत होती ना, तो वो उसे उसी दिन घर से बाहर निकाल देती। लेकिन सबसे पहले साची ने ही पायल को इस घर में रखने के लिए बोला था। पायल, अपने कमरे में चलो। तुम भी चलोगे ना हमारे साथ? हम भी चलते। चलो। तुम्हें पता है शौर्य, साची दोस्त ने बताया कि हमारे पेट में सचमुच का बाबू है और हमें ना उसको बहुत ख्याल रखना होगा। तुम रखोगी ना हमारे बाबू का ख्याल? वो हमारे पास कब आएगा? हम उसके साथ कब खेलेंगे? साची दोस्त, ये दूध पीने से भी हमारे बाबू को ताकत मिलेगी? हाँ, बहुत ताकत आएगी। और जब हमारा बाबू आ जाएगा तब भी तुम ऐसे ही ख्याल रखोगी, ऐसे ही दूध लाके पिलाओगी उसे? हाँ, जरूर। साची, हम जानते हैं तुमने पायल को पपीता खाने के लिए नहीं बोला होगा। शायद पायल को कोई गलतफहमी हुई होगी। तुमने सिर्फ फल बोला होगा, लेकिन जब
पायल ने पपीता देखा तो उसे लगा यही फल है। एक तो पहले से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से उसके पेट में एक बच्चा है। ऐसे में शायद बात को अच्छी तरह समझ नहीं पाती होगी या कुछ का कुछ बोल देती होगी। लेकिन जब मिसेस स्वरूप और ईशानी ने तुम्हें जो भी कहा तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम प्लीज उनकी बातों को दिल पे मत लेना। जब इतनी बड़ी बात हम सह सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है श्रीमान जी। साची, थैंक यू। पायल का इतना ख्याल रखने के लिए। हम जानते तुम्हारा उसे इस घर में रोकने का फैसला बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। अब हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए श्रीमान जी। पायल जी के कोख में इस परिवार का कुलदेवक पल रहा है। आपको अभी उसी का ख्याल रखना चाहिए। और रही बात पायल जी को इस घर में रोकने की, हम इतने भी निर्दयी नहीं है कि अपना दर्द कम करने के लिए किसी माँ और उसके बच्चे को बीच रास्ते पर अकेले छोड़ दें। हम इंसानियत अभी तक नहीं भूले। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने आपको माफ कर दिया है, और ना ही कभी कर पाएंगे। हम तुम्हें कैसे यकीन दिलाएं साची? खुद को सही साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमारा दिल जानता है हमने कभी तुम्हारा भरोसा तोड़ना नहीं चाहा और ना ही कभी तुम्हें इस दर्द से गुजरते देखना चाहा। चलिए मम्मी। विक्रांत, मम्मी अब और का बचा है घर में? जिस रिश्ते को आपने पूरी जिंदगी संभाला, पापा ने कामिनी को लाकर उसे खुद तोड़ दिया। अब वो टूटे हुए रिश्ते का बोझ लेकर काहे जीना मम्मी? चलिए हमारे साथ। हाँ मम्मी, प्लीज चलिए ना। और कितना सहेंगे आप? चलिए। सत्या, तुम ही समझाओ मम्मी को। विक्रांत जी, इस वक्त मम्मी जी ने आपको समझने की जरूरत है। हम सबको सिर्फ एक धोखा दिख रहा है, लेकिन मम्मी जी को सिर्फ धोखा नहीं, उनकी अपनी पूरी जिंदगी दिख रही है। मम्मी जी की जिंदगी में सबसे पहले पापा जी आए थे। उन्होंने उनके साथ घर बसाया, सपने देखे, बच्चों को बड़ा किया, अपने सपने, अपनी खुशी, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते को दे दी। और आज एक पल में सब कुछ छोड़ के चले जाना इतना आसान नहीं होता है विक्रांत जी। हम मानते हैं पत्नी के लिए पति का धोखा सहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप भी समझिए,
अपना बसाया हुआ घर अपने सौतन के हाथ में सौंप कर चले जाना, ये उससे भी बहुत ज्यादा मुश्किल है विक्रांत जी। आपको लगता है मम्मी जी डर रही है, लेकिन नहीं, सच तो ये है कि मम्मी जी अपनी पूरी जिंदगी अपने रिश्ते अपने ही हाथों से बिखरते हुए देख रही है। और एक बात विक्रांत जी, हम भी ये फैसले में आपके साथ नहीं हैं। सत्या, एक बात सोचिए विक्रांत जी, एक बात, अगर हम सब इस घर को छोड़ के चले जाएंगे तो जीत किसकी होगी? वो कामिनी की। जिस घर को मम्मी जी ने इतने सालों से अपने सपने, अपनी मेहनत, अपनी कुर्बानियों से बसाया है ना, वो बैठे बिठाए वो कामिनी को मिल जाएगा। विक्रांत जी, अन्याय से भागकर हम अन्याय को ऐसे जीतने नहीं दे सकते। घर छोड़ देना लड़ाई जीतने का तरीका नहीं होता है विक्रांत जी। और हम अपनी ही मम्मी को हर रोज टूटते हुए कैसे दिखे, हर रोज उनकी बेइज्जती होते हुए, उन्हें पल पल टूटते हुए कैसे देखे, उन्हें पराया बनते हुए कैसे देखे सत्या। और हम चुप रहे, हाथ पर हाथ धरे रहे। नहीं, ये हमसे बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। मम्मी, आपने ही हमें सिखाया है ना कि अन्याय के सामने कभी नहीं झुकना। और जब आज आपके साथ अन्याय हो रहा है तो हम कैसे चुप रहे? तुम्हें पता है हमारे घर में एक सचमुच का बाबू आने वाला है, और वो ना अभी हमारे पेट के अंदर है। फिर हम दोनों उसके साथ खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। पायल जी, ये लीजिए, दवा खा लीजिए। देखो ना चाची दोस्त, हम इसे कब से समझा रहे हैं, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं मान रही। बोल रहे हैं ना सचमुच का बाबू आने वाला है। मानेगी, आपकी बात कैसे नहीं मानेगी? हमारा बाबू सुंदर होगा ना? हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। और तुम्हारा बाबू वो कब आएगा?